हेलो। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं मलखान सिंह प्रजापति सुपर जीनियस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिए, कार्य समय से संबंधित क्षमता वाले प्रश्नों के बारे में बातचीत की गई है। देखिए, इन सवालों को देखते हैं और करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जितनी देर में बी जो काम करता है, जितनी देर में बी जो काम करता है, मतलब बी जो है जितनी देर में काम करता है, जितनी देर में बी काम करता है ए जो है उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। जितनी देर में बी काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। अगर मान लीजिए बी 2 काम करता है तो ए उसका आधा 1 काम कर रहा होता है। तो ये हमारा अनुपात बन गया ए और बी की क्षमता का। किसका अनुपात बन गया? ए और बी की क्षमता का अनुपात बन जाता है। तो ध्यान दें, अब उसने बोला बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है। तो बी की क्षमता कितनी है बेटा? 2। तो 2 क्षमताएं काम को करती हैं 12 दिन में। अब पूछा उसने तो दोनों मिलकर, तो 3 क्षमताएं, दोनों क्षमता मिला तो 3 क्षमताएं। 2 क्षमताएं काम को 12 दिन में करती हैं, 3 क्षमताएं कितने दिन में करेंगी? ठीक है, तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8। घंटे में है तो घंटा आप कर दीजिए, 8 घंटे में करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? सही है। ठीक है, तो समझे, फिर से एक बार ध्यान दें। हेलो, ध्यान दीजिए। तो हमारा क्या है कि एक बार फिर से करते हैं, हटाते हैं इसको। ठीक है, तो बी बी जितनी देर में काम करता है उतनी ही देर में ए आधा, उसका आधा यानी बी का आधा। अगर बी 2 करता है तो ए करता है 1। तो इनकी जो कैपेसिटी, जो क्षमता का अनुपात हो गया, वो हो गया कितना? 2:1। ठीक है, अब बोला बी अकेला उस काम को 12 घंटे, बी की क्षमता कितनी है? 2। 2 क्षमताएं मिलकर किसी काम को 12 घंटे में करती हैं, घंटा है। तो 3 क्षमता दोनों मिलकर, बोला ए और बी मिलकर, तो दोनों क्षमता कितनी हो गई? 3। 3 क्षमताएं कितनी देर में करेंगी? 3 चौक 12, 4 दूनी 8 घंटे में करेंगी। कितने घंटे में करेंगी? 8 घंटे में करेंगी। आंसर ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन समझे। बी किसी काम को जितने समय में करता है, देखिए जैसे ही सवाल पढ़ेंगे वैसे ही लगाते तुरंत पेन चलाना शुरू कर देंगे या सोचना शुरू कर देंगे। अब ये नहीं करना है आपको कि 2-3 बार सवाल पढ़ें फिर उसको करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। कॉमन सेंस से सवाल को लगाना है, केवल और केवल कॉमन सेंस। ठीक है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, जो हमारा बी है वो किसी काम को जितने समय में करता है। तो देखिए बी को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। बी किसी काम को जितने समय में करता है, उसके उसके यानी बी के, उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में कौन? ए आधा काम। तो यानी बी के 1/6 समय में जो ए है वो आधा काम करता है। कितना करता है? आधा काम। 2 एकम 2, 2 तियां 6। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा? यहाँ पे एक एक तिरिया गुणा जाएगा, 1 यहाँ जाएगा और अनुपात 3 कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा। ठीक है, तो हमारी क्षमता का जो अनुपात निकला वो 1:3 निकला। ठीक है, बी की क्षमता 1 है, ए की क्षमता कितनी है? 3 है। अब उसने बोला दोनों मिलकर कुल 10 दिन में करते हैं पूरा काम। तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई? बी की क्षमता 1 हो गई, ए की क्षमता 3 हो गई, दोनों की क्षमता जब मिला 4 क्षमताएं। 4 क्षमताएं किसी काम को 10 दिन में करती हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है? बी अकेला, तो बी की क्षमता कितनी है? 1। तो 1 क्षमता कितने दिन में करेगी?
40 दिन में करेगी। एक क्षमता कितने दिन में करेगी? 40 दिन में करेगी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन तीसरा सही है, 40 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दें, आप ध्यान से समझेंगे और सवाल को लगाएंगे, वीडियो को पॉज करके भी देखेंगे तो समझ में आएगा। अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है हमारा, बी किसी कार्य को एक निश्चित, देखिए उसी तरह के प्रश्न है, हमने 2 प्रश्न या उस टाइप के प्रश्न रखे हुए हैं जो कि आपको सीरियल से समझ में आए और आप कर सकें। इसी प्रकार के अन्य सभी प्रश्न आप इसी तरह से कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रश्न में परेशानी नहीं होगी। जो सिस्टम बताया जा रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो सवाल हमारा है, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/, देखिए फिर वही बात आ गई, इसके 3/4 समय में जो ए हमारा है वो कितना काम करता है? आधा काम करता है। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा ये जो 2 है ये उधर जाएगा क्या? तो हमारी जो क्षमता बनेगी, देखिए क्षमता लिखते हैं, जो क्षमता हमारी बनेगी वो 3:2 की बनेगी। कितनी बनेगी? 3:2 की बनेगी। ठीक है, तो आपको गौर करना पड़ेगा कि ए की जो क्षमता है वो 2 है और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 3 है। ठीक है, दोनों मिलकर 18 दिन में, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 5। बी की क्षमता 3 और ए की क्षमता 2, तो 5 क्षमताएं किसी काम को कई दिन में करती हैं? 18 दिन में करती हैं। ठीक है, तो पूछा क्या उसने? बी अकेला, बी की क्षमता कितनी? 3, तो 3 क्षमताएं कितने दिन में करेंगी? 3 18, 6 पंचे 30 दिन में करेंगी। कितने दिन में करेंगी? 30 दिन में करेंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो 30 दिन, यानी पहला ही ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न हमारा है, ए बी से आधा काम करता है। देखिए इस सवाल को गौर समझिएगा, इसमें 3 लोग हैं, ए बी से कितना काम करता है? आधा काम करता है। जो ए हमारा है वो बी से आधा काम करता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी सी तीनों लिख देते हैं, या फिर जैसा देखिए ए बी और सी तीनों को हमने लिख लिया है यहाँ पर। ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए और बी को मिलाने से काम का आधा काम करता है। ठीक है, ए बी से आधा काम करता है, ए जो है बी से आधा काम करता है। अगर बी करता है कितना? ध्यान दें, ए बी से आधा काम करता है, ए जो है बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है, तथा सी ए तथा बी के मिलकर काम करने भाग का। ठीक है, तो ए बी से आधा काम करता है, जो ए हमारा है वो बी से आधा करता है। अगर बी करता है 4, तो ये हो जाएगा कितना? 2। ए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए बी से आधा काम करता है और सी दोनों को मिलाने से, दोनों मिला दो कितना होगा? 6। 6 का आधा करता है 3। 2 4 3, ये हमारी क्षमता बन गई। क्या बन गई? क्षमता बन गई। सी अकेला काम को 40 दिन में करता है, तो सी की क्षमता कितनी है? 3। 3 क्षमताएं किसी काम को 40 दिन में करती हैं। ठीक है, तो पूछा क्या उसने? तीनों मिलकर मिला दीजिए भाई, तीनों की क्षमता कितनी हो गई? तीनों मिलकर बोला एक क्षमता 2 4 2 6 3 9, तो 9 क्षमताएं कितने दिन में करेंगी? 9 क्षमताएं कितने? काट दीजिए, 3 तिरका 9, तो आपका आ गया कितना? 13 सही 1/3 दिन। 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? पहला ही बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न? बी द्वारा किया गया कार्य ए द्वारा किए गए कार्य का 3/4। बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य ए द्वारा किए गए कार्य का 3/4 है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बात होती है?
सी द्वारा किया गया काम का 5/4 है। सी द्वारा किया गया कार्य का कितना है? 5/4 है। यानी बी का जो काम है जो 3 है वो 5/4 है, 5/4 है। तो 12/5 हम सी की जगह रखेंगे। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। जो बी का कार्य है ए का तो 3/4 है, लेकिन सी का 3/5 5/4 है। ठीक है, तो जो 3 है वो 5/4 है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा? 12/5 हो। 5 को इधर भेज दीजिए, आप 5 को इधर भेज दीजिए ऐसे। ठीक है, तो 5 3 15, 5 को 20 और ये 12 हमारा पूरा बचा। ये क्षमता का अनुपात बना। किसका अनुपात बना? क्षमता का। ठीक है, ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 15, सी की क्षमता कितनी है? 12 है, और ए की 20 है और बी की 15 क्षमता है। ठीक है, अब उसने बोला ए अकेला काम को 6 दिन में करता है, तो ए की क्षमता कितनी? 20। ए की क्षमता कितनी? 20। ठीक है, तो कितने दिन में करता है? 6 दिन। तो 20 क्षमताएं काम को 6 दिन में करती हैं। ठीक है, तो तीनों एक साथ, मतलब ए बी सी मिलकर, तीनों मिला दीजिए, कितना हो गया आपको? देखिए कितना हो गया? 47। 20 10 30 40 और 47। तो 47 क्षमताएं कितने दिन में करेंगी? ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 120/47 दिन। ठीक है, तो आपका 2 सही 26/47। 2 सही 26/47 दिन आपको ये आप आंसर हो जाएगा। 2 सही 26/47 दिन। ठीक है, चलिए एक बार और समझेंगे। ठीक है, बी द्वारा किया कार्य ए द्वारा किए कार्य का 3/4 है। 3/4 है। बी जो कार्य है वो ए का 3/4 है। ठीक है, अगर ए 4 करता है तो बी करता है 3। और सी का, यानी जो हमारा बी का काम जो 3 है, जो 3 हमारा काम है ये 5/4 है। तो ये 4 जाता है ऊपर, 4 3 12/5, ये ऐसे यहाँ पे रखा गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया गया, ये क्षमता आ गई। ए अकेला काम को 6 दिन में करता है। ए की क्षमता है 20। 20 क्षमताएं 6 दिन में, तो 47 क्षमताएं 120/47 दिन में। ओके, इस तरह से आप करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्या हुआ? अगला प्रश्न है हमारा, ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा। ए द्वारा किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा है, तथा सी द्वारा किए गए कार्य का 3/4। जो ए का काम है सी का 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, अब ए का काम बी के काम का आधा है। ए का काम 3 है जो कि आधा है किसका? बी का। तो बी 6 करता होगा फिर। ठीक है, तो ये सिस्टम। अब ये क्षमता का रेशियो मिल गया, अब सवाल आसान हो जाएगा। उसमें क्या है, क्षमता का अनुपात बनाना ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ए अकेला 12 दिन में करता है। जो ए है, ए की क्षमता कितनी है? 3। तो ए की क्षमता है 3। 3 क्षमताएं काम को कै दिन में करती हैं? 12 दिन में करती हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है? तो तीनों मिलकर 6 4 10 3 13, 13 क्षमताएं मिलकर कितने दिन में करेंगी? तो 13 क्षमताएं मिलकर 13 भाग दीजिए, 12 36/13, 36/13। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको 2 सही 10/13, 10/13 दिन। ठीक है, ये आपका 2 सही 10/13 दिन, 2 सही 10/13। ऑप्शन ए क्या है? क्लियर है। ठीक है, देखिए इन सभी सवालों को, जितने भी सवाल अभी शुरुआत से मैं यहाँ तक बता रहे हैं, उनमें आप चाहें तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। M1D1 वाला यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं M1D1 वाला, तो थोड़ा गौर करें जरा। M1D1 वाला कैसे? ए अकेला एक काम को बार, एक क्षमता कितनी है? 3। 3 क्षमताएं किसी काम को 12 दिन में करती हैं। तो
तो तीनों मिलकर क्षमता हो गई 13, 6 4 10 3 13। 13 क्षमताएं कितने दिन में करेंगी, 13 क्षमताएं कितने दिन में, D2 निकालना है, ऐसे कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो D2 बराबर आ जाएगा 36 बार 3 36/13। ठीक है, तो इसको सही कर लेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। और इस तरह देखिए, इतने पूरे सिस्टम को इतनी जगह पे आपको कर देना है, तो सेम टू सेम बात है, कोई उसमें अंतर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला, क्या है, ध्यान दें। तो क्या है अगला, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ठीक, अच्छी बात है। बी, जो हमारा बी है वो ए से 50% अधिक दक्ष है। अगर ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता इसकी आधी ज्यादा यानी 3 हो जाएगी। ठीक है, बस हो गया। अब क्या है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ए की क्षमता कितनी है भाई, 2 है। तो 2 क्षमताएं करती हैं कै दिन में, 9 दिन में। तो बी की क्षमता कितनी है, 3, 3 क्षमता कितने दिन में करेगी, 3 तिरका 9, तो 3 दूनी 6 दिन, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। तो आपका 6 दिन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नॉर्मल प्रश्न है। अगला सवाल आगे है, क्या है, आतिफ एक कार्य को 15 दिन में कर सकता। अफनान, तो अफनान नाम है, अफनान, एफ हम लिख लेते हैं, अफनान, अफनान आतिफ, 80 लिख लेते हैं आतिफ की जगह। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। अफनान आतिफ से, अगर ये 2 है तो 50% यानी 50% का मतलब होता है आधा, 2 का आधा 1 अधिक है यानी 3 है। अफनान कितना, 3 है। तो अफनान की क्षमता 3 हो गई, आतिफ की क्षमता हो गई 2। आतिफ 15 दिन में करता है, आतिफ की क्षमता कितनी भाई, 2 है। तो 2 क्षमताएं किसी काम को कै दिन में करती हैं, 15 दिन में करती हैं। तो अफनान, अफनान की क्षमता 3 है, 3 है। अफनान कितने में, तो 3 का भाग दे दीजिए आप। ठीक है, 3 क्षमता कितने दिन में करेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे क्या हो गए 15, 5 दूनी 10, 10 दिन आपको आ जाता है आंसर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, आतिफ एक काम को 15, आतिफ की क्षमता कितनी है, 2, 2 क्षमताएं किसी काम को 15 दिन में करती हैं। तो अफनान यानी 3 क्षमताएं कितने दिन में करे पहिए। ठीक है ना, D2 निकालना है। तो 3 पचे 15, तो D2 बराबर आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 दिन आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। मिस्टर ए और मिस्टर बी की कैपेसिटी के बारे में बताया गया है। ए की क्षमता जो है बी से क्या है, दुगनी है। ए की क्षमता बी से दुगनी है, ए की क्षमता बी से दुगनी है, ए की क्षमता बी से दुगनी। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। आगे क्या है, दोनों मिलकर काम को 28 दिन में, दोनों मिलकर बोला ना, दोनों मिलकर, ए की क्षमता कितनी है 2, बी की क्षमता कितनी है 3, तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों को क्या करिए मिला दीजिए। तो 3 क्षमताएं काम को कै दिन में करती हैं, 28 दिन में करती हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो तो ए, तो ए का भाग दे दीजिए। तो 2 क्षमताएं कितने दिन में करेंगे, 2 एकम 2, 14 दूनी 28 सुना होगा आपने। 14 तो क्या होता है, 42 होता है भाई। तो 42 दिन में ये कर पाएंगे, कई दिन में कर पाएंगे, 42 दिन में। ठीक है, तो आपको ये 42 ऑप्शन किस में है, फर्स्ट नंबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा ही समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कोशिश करें। ध्यान दें, अगला प्रश्न है, ए बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है। जो ए है वो बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है। ए बी से दुगना, ए जो है वो बी से क्या है, दुगना है। ठीक है, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी है, 1 है। दोनों मिलकर काम को 14 दिन में करते हैं। तो दोनों की क्षमता कितनी है, 3, 2 1 3, 3 क्षमताएं किसी काम को 14 दिन में करती हैं। तो ए अकेला यानी 2 क्षमता कितने, 2 सत्ते 14 7 का 21 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगी, 21 दिन में। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्न थे। इसी प्रकार आगे
पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें, अपने मित्रों को शेयर करें और हमें फॉलो करें। ठीक है, सहयोग करें हमारा। धन्यवाद। अगर जरूर आप कमेंट अवश्य करें, ध्यान रखिएगा कमेंट आप करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।